अगर अल्लाह आपको इंतजार करवा रहा है तो समझ जाओ अल्लाह ताला किस चीज का इशारा दे रहा है। सुनो, जब मंजिल तक पहुंचने की तमाम राहें बंद नजर आए तब भी याद रखना कि एक राह ऐसी है जो अब भी तुम्हारे लिए खिली है। जब कोई भी शख्स तुम्हारे साथ चलने पर आमादा ना हो तब भी तवक्कल रखना कि वो जो शारक से भी ज्यादा करीब है, वो आज भी तुम्हारा मुंतजिर है, तुम्हारा सदियों का काम। इसके यहाँ एक लम्हे का किस्सा है, तुम्हारी उम्र भर की रियाजतें। इसके लिए एक कुन की बात है, जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सा सब्र और सही, जहाँ इतनी कोशिश की है वहाँ थोड़ी सी कोशिश और सही। वो अगर दिल नहीं बदल रहा तो यकीन रखो कि वो तुम्हारा नसीब बदलने पर राजी है, और जब वो राजी होता है तो किसी की क्या जरूरत जो उसके रास्ते में रुकावट बने। और याद रखो वो तुम पर सारे दरवाजे बंद नहीं करता। अगर वो तुम्हारे रूबरू मौजूद दरवाजा बंद करता है तो वो तुम्हारे पहलू में मौजूद दरवाजे को हमेशा खुला रखता है। बस तुम देख नहीं पाते। जहां तुम्हारे सोचे हुए तमाम जरिए नाकाम हो जाते हैं वहां फिर अल्लाह के मुंतखब करदा जरिए तुम्हारे लिए मौजिजा बनते हैं। जब जिंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख देती है तब अल्लाह खुद तुम्हें दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखा देता है। तो फिर इन रास्तों पर मत घबराओ जो तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं है, बल्कि इन मंजिलों का इंतजार करो जिन तक ये रास्ते तुम्हें ले जा रहे हैं, जो तुम्हारी रजा के ऐन मुताबिक है। बस तुम्हें यकीन रखना है कि जो इससे मांग लिया जाए वो मिलकर रहता है। फिर वो तुम्हें वहां से देगा कि तुम्हारी दुआएं भी हैरान हो जाएंगी। सुनो, तुम जितनी दफा दुआ मांगते हो अल्लाह इतनी दफा तुम्हें तुम्हारी दुआओं के जवाब देता है। तुम यहाँ एक कतरे के लिए रो रहे हो, जबकि तुम्हारा रब तो तुम्हें 7 समंदर अता करने पर भी कुदरत रखता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। अता की तदबीरें वो खुद बनाता है। इंसान यकीन रखे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जब हम अल्लाह की रजा पे सर झुका लेते हैं और मामला अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो अल्लाह भी फिर तो हमें वो चीज दे देता है। अब फिर हमारे दिल को हमारे नसीब पे राजी कर देता है। जब हम जख्म इसके हाथ में थमा देते हैं तब वो मरहम का वसीला भी भेज देता है। जब हम सब्र कर लेते हैं तब वो हमें इस सब्र का सिला मौजिज़ों की सूरत में देता है। अल्लाह तुम्हें यहाँ तक इसलिए नहीं लाया ताकि तुम मायूस होकर हिम्मत हार जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज जहां हो वहां बेवजह हो? तुम खुद यहां तक नहीं पहुंचे हो, बल्कि तुम्हें यहां तक लाया गया है। तुमने बेशुमार तकलीफें आज इस मकाम तक पहुंचने के लिए बर्दाश्त की है। इतना सफर तय करने के बाद आज जब मंजिल तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम क्यों हार गए हो? इतने कठिन सब्र के बाद अब जब सिला मिलने का वक्त आया है तो क्यों रास्ते में ही ठहर गए हो? उठो, अब तो सफर खत्म होने को है। अब तुम मंजिल के नहीं बल्कि मंजिलें तुम्हारी मुंतजिर हैं। अब तुम्हें मौजिज़ों का नहीं बल्कि मौजिज़ों को तुम्हारा इंतजार है। अब कुन तुम्हारी एक आखिरी दुआ का अर्दे बांधे हुए है कि यहाँ तुम मांगो और वहां तुम्हें मुंह से निकली पहली फरियाद पर नवाज दिया जाए। अब सब्र के जमाने गुजर गए, अब सिले का वक्त है। अब बात सिसकने की नहीं रही, अब कबूलियत का वक्त है। अब मसाफतें खत्म होने को है, अब आंसुओं के मुस्कुराहटों में बदलने का वक्त है, किसी और का नहीं। अब ये तुम्हारा वक्त है। हजारों मायूस लोगों में से अगर इसने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है तो फिर वो कैसे तुम्हारी दुआ रद्द कर सकता है? जिसने दुआ का हुक्म दिया है, इसने कबूलियत का वादा भी कर रखा है। तो फिर इस दिल को मिला लो यकीन पर और उसको अपनी रजा में राजी कर लो। अगर इसने राजी ना होना होता तो वो तुम्हें भी कभी मनाने का इशारा ना देता, और वो यकीनन तुम्हें वो सब देने वाला है जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर रोया करते थे। बस एक दुआ ही सब बदलने के लिए काफी होती है।
में सुनता है, जब तुम्हें खुद भी तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देती। तुम इसे देख नहीं सकते, मगर वो तुम्हें देख सकता है। वो जानता है तुम्हें परेशानी है, वो जानता है तुम्हारे कर्म को। तो फिर तुम उसके सुनने पे शक क्यों करते हो? क्यों दिल में ये वसवसे लाते हो कि अल्लाह तुम्हें देख नहीं रहा? जो चीज तुम्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता, इसे इंसान से क्यों मांगते हो? जिस यकीन का हकदार अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, वो यकीन इंसान पे क्यों रखते हो? जिस मोहब्बत का हकदार सिर्फ अल्लाह है, वो मोहब्बत इंसान को देकर फिर नसीब से शको क्यों करते हो? तुम अल्लाह को राजी करना सीखो, बाकी सारे खुद ही फिर राजी हो जाते हैं। कभी उसके अलावा किसी से कुछ मत मांगो और ना किसी से किसी भी चीज की उम्मीद रखो, फिर चाहे वो हमदर्दी हो या मोहब्बत। इंसान भीख में भी जिल्लत के सिवा कुछ नहीं देता। बादशाह तो बस खुदा ही है, मौजिजों का भी अता का भी। ये दुख दर्द तुम्हारे, इसकी तरफ से तुम्हारी सजा नहीं है। ये आजमाइशें तुम्हारे माजी की खतों का नतीजा नहीं है। ये बेसुकूनी तुम्हारी, इसकी तुमसे नाराजगी की वजह नहीं है। ये इसके तरीके हैं तुम्हें खुद तक बुलाने के। ये बेचैनी बेवजह नहीं है। वो अपने महबूब बंदों को सजाएं नहीं दिया करता। वो जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें तकलीफ में नहीं छोड़ा करता। वो तुम्हारे दुआओं में उठने वाले हाथ खाली नहीं मोड़ता। वो तुम्हारे सजदों में बहते आंसू बेमोल नहीं छोड़ता। वो तो तुम्हारी खामोश दुआओं को भी बड़े गौर से सुनता है। वो तुम्हारी सिसकती फरियादें अपने पास संभाल लेता है। वो जब तुम्हें सजदों की तौफीक देता है तो तुम्हारा इंतजार करता है। वो जो तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो भला कैसे तुम्हें दर्द की शिद्दत से गुजार सकता है? ये बस आजमाइश है जो वो अपने महबूब बंदों को देता है। इस कठिन वक्त में तुम्हारा सब्र तुम्हें अपने रब से मिला देता है। जब सिले का वक्त आता है तो वो अपनी रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है। जब कुन फरमाया जाता है तो आसमानों के फैसले तुम्हारी रजा के मुताबिक लिख देता है। फिर वो भी हासिल हो जाता है जो कभी ला हासिल रहा हो। फिर वो नवाजता ऐसा है कि हर नामुमकिन मुमकिन का रूप ढाल लेता है। अगर अल्लाह आपको इंतजार करवा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको सजा दे रहा है, बल्कि वो अब से कुछ देर तक राब्ते में रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप मजीद दुआएं करें। वो चाहता है कि आप इससे बात करें। वो आपकी आवाज बार बार सुनना चाहता है, इसलिए वो आपको वो चीज नहीं दे रहा है, और इसी वजह से वो इस चीज का ख्याल आपके दिल और दिमाग से नहीं निकाल रहा है।